अगर आपने ये बना लिया कि ट्रांस पर आप अटैक करवा रहे थे, कैसा? एंटी अटैक करवा रहे थे, ठीक है। तो ट्रांस पर यदि आप एंटी अटैक करवा रहे थे तो आपकी कौन सी फॉर्म बन रही थी? देखिए, अब ये है कि हम लोगों ने ये सीख लिया कि देखो ऐसे अटैक होता है, तो ये अब इसको दिमाग में सेट करना है, ठीक है ना। कोई बार बार तो ऐसा करेंगे नहीं, सीधे सीधे एक स्टेप में ही हम लोग को सोचना पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्म है कैसी फॉर्म? जिसके अंदर कार्बन जो है अपोजिट लगे होते हैं। उल्टे पर उल्टा अटैक, उल्टे पर यानी जब कार्बन अपोजिट हैं, उल्टे पर उल्टा अटैक मॉलिक्यूल को सीधा कर देता है। ये बात समझ में आई? उल्टे पर उल्टा अटैक मॉलिक्यूल को सीधा कर देता है, यानी फॉर्म जो बन रही है आपकी, वो देखिए निकल कर के आई है, मीजो निकल कर आई है, आपने बनाया है। लेकिन अब आप इसको दिमाग में ऐसे सेट करिए कि उल्टे पर उल्टा अटैक आपको फॉर्म कैसी दिखवा देगा? सीधी दिखवा देगा। मतलब जैसे मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं, ये चीज हमने पहले भी बोली थी, और वो टीवी उल्टी रखी हुई है, ये इसका एंटीना है, टीवी उल्टी रखी हुई है, ठीक। और आप उसको यदि उल्टा होकर देखने लग जाएं तो वो टीवी आपके लिए कैसी हो जाएगी? सीधी हो जाएगी। लॉजिक समझ में आया? यदि उल्टा है और उस पर उल्टा ही अटैक हुआ तो वो कैसी फॉर्म बन जाएगी? मीजो फॉर्म, वाई वाई ऐसे आ जाएंगे। और यदि सिस है और उस पर एंटी अटैक हो रहा है, तो देखो सीधी फॉर्म थी, कार्बन सेम साइड थे और उल्टा अटैक करवा दिया। कार्बन सेम साइड थे और आपने उल्टा अटैक करवा दिया, तो वो आपको पलट कर दिखाई देगा। मतलब इधर ये आएगा, इधर ये आएगा। देखिए, ये हो कैसे रहा, ये मैंने आपको पिछले एपिसोड में ही सिखाया कि कैसे अटैक होगा तो ये फॉर्म कैसी बन रही होंगी। लेकिन अब इसको याद रखना है आपको। तो याद इस तरह से आप रखोगे कि सिस पर यदि एंटी अटैक, तो सीधे पर उल्टा अटैक, सीधे पर उल्टा अटैक कैसी फॉर्म बनाएगा? उल्टी। उल्टे पर उल्टा अटैक, जो टेढ़ा है उस पर ही उल्टा अटैक हो गया, तो वहां पर वो फॉर्म कैसी हो जाएगी? सीधी हो जाएगी। आप इस एग्जांपल से समझो कि यदि आपके सामने मॉलिक्यूल सीधा है और उस पर उल्टा अटैक करवा दिया गया तो आपको अपोजिट दिखाई देगा। लेकिन यदि आप भी उल्टे हो जाओ तो आपको सीधा दिखाई देने लग जाएगा। यानी ट्रांस पर एंटी अटैक कैसी फॉर्म को जनरेट करता है? सीधी फॉर्म को। और सिस पर एंटी अटैक कैसी फॉर्म को जनरेट करता है? उल्टी वाली फॉर्म को। यानी यहां से आपका बनेगा कैसी फॉर्म? मीजो फॉर्म, ठीक है। और यहां से आपका जो फॉर्मेशन होगा वो आपका बनेगा आर एम बोले तो रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाएगा। या इसी चीज को आप कैसे कहते थे? ये वाली जो फॉर्म बनती थी, इस वाली फॉर्म को क्या कहते थे? ट्रांस पर यदि एंटी अटैक हो गया तो इस फॉर्म को क्या बोलते थे? इरिथ्रियो फॉर्म बोलते थे। और इसको क्या बोलते थे? थ्रियो फॉर्म। तो इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है, जैसे सर ये क्या है? थांबा थांबा। अगर कोई अंग्रेज इस खटाई शब्द को बोलेगा तो कैसे बोलेगा? यस, खटाई। कैसे बोलेगा? खटाई। तो सिस पर एंटी अटैक कौन सी फॉर्म जनरेट कर रहा है? थ्रियो। ट्रांस पर एंटी अटैक कौन सी फॉर्म को जनरेट कर रहा है? इरिथ्रियो। समझ में आ गई मेरी बात? मैं अब सारी चीजों को एक साथ यहां पर आपको बता देता हूं कि यदि आपकी फॉर्म सिस है, ठीक है, इस पर जो अटैक हो रहा है वो सिन
या कभी कभार इसको सिस अटैक भी बोलते हैं, सेम साइड को सिन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या सिस अटैक यदि हो रहा है तो क्या होगा जरा सोचो। मॉलिक्यूल सीधा था और सीधे पर सीधा अटैक ही हुआ, तो जो वाई वाले आएंगे क्या वो अपोजिट आएंगे? नहीं, वो सीधे ही आएंगे। यानी तब फॉर्म बनेगी कैसी? मीजो फॉर्म। ठीक है। अच्छा, सिस पर आपने करवाया एंटी अटैक, एंटी अटैक भी बोलते हैं और कभी कभार ट्रांस अटैक भी बोल देते हैं उल्टे को। ठीक है, ऐसा। तो सीधी फॉर्म पर उल्टा अटैक, यानी वाई अपोजिट आ जाएंगे, यानी यहां बनेगा रेसमिक मिक्सचर। अब बात करते हैं ट्रांस पर। ट्रांस पर यदि हमने सिन या सिस अटैक करवाया, सीधी फॉर्म है और सॉरी उल्टी फॉर्म है और उस पर सीधा अटैक है, तो फॉर्म पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो उल्टी रहेगी। यानी यहां पर जो चीज बनेगी वो क्या बनेगा? रेसमिक मिक्सचर। फिर से सुनो, ट्रांस है और उस पर उल्टा है और आपने उस पर सीधे टाइप का अटैक करवाया, तो जैसी फॉर्म है वैसी ही रहेगी। यानी जो वाई वाले ग्रुप आएंगे वो वाई वाले ग्रुप आपके कैसे आ जाएंगे? देखो ऊपर वाली चीज देखो, यहां पर मैंने क्या बताया, जब ट्रांस था और एंटी, उल्टे पर उल्टा हुआ तो सीधा बनेगा, और उल्टे पर यदि सीधा ही अटैक हुआ तो फॉर्म कैसी आएगी? उल्टी आएगी। ठीक। और अब ये लास्ट वाला, ट्रांस पर जब आपका एंटी या ट्रांस अटैक हो तो जो फॉर्म बनेगी वो फॉर्म आपकी बनेगी मीजोफॉर्म। इतनी चीज समझ में आ गई? अच्छा, अब मैं चीजों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। एक चीज मैं आपको यहां पर नोट करके कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं। ये इंफॉर्मेशन है ये कि यदि आप कभी भी कोल्ड केमेनोफोर एल्कीन की रिएक्शन करवाएं, किसके साथ? कोल्ड केमेनोफोर के साथ। ठीक है, तो इससे जो चीज बनती है वो बनता है आपका सिन डाइऑल। किसी एल्कीन पर यदि कोल्ड केम, अभी मैकेनिज्म नहीं, सिर्फ इस चीज को बस अभी यहां पर दिमाग में बैठाते चलिए। यहां मान लीजिए हमने कहा CH3 है, यहां H है, यहां CH3 है और यहां H है। यदि रिएक्शन कोल्ड केमेनोफोर के साथ करी जाएगी तो यहां पर बनेगा ये चीज, कोई रीअरेंजमेंट अरेंजमेंट नहीं होगा, सीधे सीधे इन दोनों कार्बन पर एक ही साइड से जाकर जुड़ जाते हैं क्या? दो OH ग्रुप। यानी ये जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो ये बन जाएगा OH, इस पर आ गया CH3, इधर H, इधर C, इधर CH3, इधर OH और इधर H। प्रोजेक्शन चाहे तो प्रोजेक्शन बना लेना। वैसे मुझे समझ में आ रहा है कि आपका सिस फॉर्म है और उस पर सिन अटैक होना है तो फॉर्म सीधी ही बनेगी। सीधी का मतलब जैसा है OH, यानी फॉर्म कैसी आ जाएगी? मीजो फॉर्म आ जाएगी। देखो सिन पर सिन अटैक कैसी फॉर्म बन रही थी? मीजो। ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन हो आप एक बार बनाकर चेक कर सकते हैं। तो एक चीज है कोल्ड केमेनोफोर की रिएक्शन। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, पहले मैं आपको दो बताता हूं सिन अटैक वाले, जहां अटैक वाई का जो एटम आ रहा था वो सेम साइड से। दूसरा है यदि आप बात कर लो किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड की CnH2n और आप इस पर रिएक्शन कराओ हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम जो भी, इन प्रेजेंस ऑफ निकेल,
कैटलिस्ट। ये रिएक्शन पढ़ी है आपने। अनसैचुरेटेड कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाता है? सैचुरेटेड कंपाउंड में। ये बनाएगा CnH2n+2। ये भी जो अटैक होता है, ये अटैक कैसे मैनर का होता है? ये अटैक होता है सिन मैनर का, यानी सेम साइड से H आकर इस पर जुड़ता है। मैं इसके बारे में थोड़ा बोल सकता हूं यहां पर, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा आपको। ऊपर वाले के बारे में फिर वो कहानी बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहां पर फिर एक 6 मेंबर की रिंग बनेगी। फिर आप अभी जैसे मैं कर रहा हूं वैसे मुझे करने दीजिए, ठीक है। जैसे ये वाली रिएक्शन में आपको बताऊं होता क्या है। इस वाली रिएक्शन में जैसे ये है इस निकल की सरफेस, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस सरफेस पर आकर, जैसे ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें क्या आपस में शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की। ये मेटल है, यहां पर खूब सारे इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। ये आपने फिजिक्स के सिमुलेशन में देखा होगा, खूब सारे इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, ठीक है, इधर उधर। ये बेचारे शेयरिंग करे हैं। इसने कहा हमको अपना एक दे दो, अपना एक दे दो। जब इसको इसके साथ मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है, तो ये यहां पर आकर देखते हैं तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अबे ये क्या है बे, अपन एक एक के लिए मरे जा रहे हैं, यहां तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, चलो चलते हैं इनकी तरफ। समझ में आ रही मेरी बात? फिर क्या होता है, ये इस निकल कैटलिस्ट की सरफेस पर एड्सॉर्ब होते हैं, इधर चिपक जाते हैं, ऐसे और ऐसे। इनके खुद के बीच का बॉन्ड क्या हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है, क्योंकि इनको यहां इलेक्ट्रॉन सी दिखता है पूरा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में शेयरिंग की बजाय इनके साथ चिपक जाते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये प्रोसेस कहलाती है एड्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? चीजों का किसी चीज के अंदर चले जाना। एड्सॉर्प्शन मतलब उसकी सरफेस पर आकर चिपक जाना, ठीक है। अब आपने इस पर एक एल्कीन मिलाई, एक सेकंड बच्चों, इस पर आपने एक एल्कीन मिलाई, मान लीजिए ये वाला CH3CH डबल बॉन्ड, ये इधर CH3 और H, ये इसको मिलाया, ठीक है। ये एल्कीन पर ये हाइड्रोजन आते हैं और एल्कीन मिक्स कर दिया इसके साथ, क्या होगा, ये H जो है हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाने पर वाइब्रेट करते हैं और इस पर जाकर चिपकते हैं, ऐसे और ऐसे। मतलब इनका अटैक जो होता है, ये अटैक होता है किस फॉर्म का? सिन फॉर्म का, या सिस फॉर्म बोल लो। समझ में आ रही मेरी बात? ये यहां जाकर चिपक गए और उसके बाद ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? CnH2n+2 में। तो ये जो दो अटैक मैंने आपको बताए, KMnO4 कोल्ड जो बनाता है सिस डाइऑल, ये होता है आपका सिन फॉर्म का अटैक, ठीक है। और इसी तरह से H2 और निकल या D2 होता तो यही चीज में D जाकर जुड़ता। ये निकल ले लो, प्लेटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो, कुछ भी, ठीक है, इन मेटल का ज़्यादा यूज होता है। तो ये भी जो अटैक होता है वो कैसा अटैक होता है? सिस फॉर्म का अटैक होता है या सिन फॉर्म का अटैक होता है, दोनों चीजें बोल सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं। तीसरी बात, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एंटी अटैक का। यही रिएक्शन है जो हम लोग को आगे पढ़नी है, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हेलोजन। जैसे आप कहीं पर Br2 का अटैक करवाओ किसी एल्कीन पर इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, या क्लोरीन का अटैक कराओ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो जो ये Br2 या Cl2 के मॉलिक्यूल हैं, ये आपका उस एल्कीन पर जाकर जो भिड़ते हैं, उनका मैनर होता है कैसा? ट्रांस।
ये दोनों जाकर जो भिड़ेंगे वो आपका भिड़ेंगे किस फॉर्म में, एक इधर से भिड़ेगा एक बीआर और दूसरा बीआर जो है वो आपका इस साइड से। मतलब ये जो अटैक होगा वो होगा कैसा अटैक, एंटी अटैक। और यही है अपनी अगली कहानी की शुरुआत, जहां पर हम लोग हैलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि उसके अंदर होता क्या है और ये ऐसा अटैक क्यों होता है। यही है अपनी अगली कहानी। लेकिन वहां पर अगर हम बताते आपको कि सिन अटैक ऐसे होता है तो आपको ये रिएक्शन बड़ी डरावनी लगने लग जाती। लेकिन अब आपको ये समझ में आ गया है कि सिस और एंटी अटैक के मतलब क्या है। ठीक है, चलिए।